आज हम पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का संस्कृत विषय का ये तीसरा पाठ है सौराष्ट्र गौरवम। पाठ श्लोकों वाला है। इस पाठ में 11 श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों को मैंने नंबर दिया है। ये सभी नंबर 99 नंबर हैं। जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इन 99 नंबर का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। एक नंबर से लेंगे। यत् मतलब जो, उत्तरम समुद्रस्य समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश चैव दक्षिणम और हिम का अर्थ होगा बर्फ और हिमाद्री का अर्थ है या हिमालय, और जो हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है जो समुद्र के ऊपर है, जैसे हिंद महासागर है, भारत के ठीक नीचे हिंद महासागर है, तो ठीक उसके ऊपर जो समुद्र है उसके ऊपर का जो भूभाग है और जो हिमालय के दक्षिण का भाग है, जो हिमालय से दक्षिण का क्षेत्र में जो पूरा भूभाग है, यत्र संतति भारती। यत्र संतति का अर्थ होगा यत्र मतलब यहाँ की, भारती संतति संतान जो भारतीय हैं, यत्र मतलब यहाँ की संतान जो भारतीय हैं, तद भारतम नाम वर्षम वह भारत नाम का देश है। यहाँ की जो संतान भारतीय हैं, जो भारतीय हैं, वह भारत नाम का देश है। पूरे श्लोक का अनुवाद एक बार वापस समझ लो कि यद समुद्रस्य उत्तरम जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश चैव दक्षिणम और जो हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है, यत्र संतति भारती यहाँ की संतान जो भारतीय हैं, वह तद भारतम नाम वर्षम वह भारत नाम का देश है। दूसरा श्लोक देखेंगे। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। एक नंबर से लेंगे इसको। हिमालयात् हिमालय पर्वत से, समारभ्य का अर्थ होगा लेकर, हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवरम, यावत के बाद में इंदु शब्द बच रहा है, यावत के बाद, तो इंदु सरोवर, इंदु मतलब कि हिंद महासागर, हिंद महासागर तक का, यावत मतलब तक का जो देश स्थित हैं। पहली लाइन का अनुवाद वापस देख लो। हिमालयात् समारभ्य हिमालय पर्वत से, समारभ्य मतलब लेकर, इंदु सरोवरम यावत हिंदू महासागर, हिंद महासागर तक का जो देश स्थित हैं। देव निर्मितम देवताओं द्वारा, निर्मित का अर्थ होगा बनाए गए, देवताओं द्वारा बनाए गए, तम मतलब उस देश को, देशम मतलब देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान प्रचक्षते का अर्थ होगा कहते हैं। देवताओं द्वारा बनाए गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अगला श्लोक देखिए। गायन्ति देवा केल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गात् पर्वघात् स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरवात। इसको भी नंबर से लेंगे। किल से लेंगे। किल मतलब निश्चय ही, निश्चित ही। देवा मतलब देवता। गीतकानी का अर्थ होगा गीत। गायन्ति मतलब गाते हैं। निश्चित ही देवता गीत गाते हैं कि धन्यास्तु ते, धन्य तो वे, ते का अर्थ होगा वे, पुरुषा मतलब पुरुष हैं, मनुष्य हैं, जो स्वर्गा प्रवघात स्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत भूमि पर सुरवतात अपने पुण्य कर्मों से, सुरवतात का अर्थ होगा अपने पुण्य कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों के कारण, भूये का अर्थ होगा बार बार, भवंती मतलब होते हैं या जन्म लेते हैं, भूये मतलब बार बार, भवंती मतलब जन्म लेते हैं। दोबारा देख लेंगे श्लोक का अनुवाद। किलम का अर्थ है निश्चय ही, देवा मतलब देवता, गीतकानी गीत, गायन्ति मतलब गाते हैं, धन्यास्तु ते कि धन्य तो वे पुरुषा मनुष्य हैं, जो स्वर्गधात प्रभुगा स्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप इस भारत भूमि पर सुरवतात का अर्थ होगा अपने पुण्य कर्मों के कारण
बार बार, भूयम का अर्थ होगा बार बार, भवंती जन्म लेते हैं। अगला श्लोक है चौथा श्लोक। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूषम कलशम हित्वा विश्व भांडम उपार्षित। इस श्लोक को समझेंगे। नंबर से देखिए, भारते, भारते मतलब भारत में, जन्म का अर्थ यहाँ पर जन्म ही है। भारत में जन्म, संप्राप्य मतलब प्राप्त करके भी, भारत में जन्म प्राप्त करके भी, सत्कर्मसु परांगमुख, सत्कर्म मतलब जो मनुष्य अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से, परांगमुख का अर्थ होगा विमुख रहते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते हैं। वापस देखें पहली लाइन को। भारते मतलब भारत में जन्म, संप्राप्य मतलब प्राप्त करके भी, जो मनुष्य सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से, परांगमुख विमुख रहते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, वे तो मानो पीयूषम कलशम हित्वा, पीयूष का अर्थ होगा अमृत के, कलश मतलब घड़े को, हित्वा का अर्थ होगा छोड़कर, वे तो अमृत के घड़े को छोड़कर, विष भांडम, विष का अर्थ होगा जहर के, भांडम मतलब घड़े को, उपार्षित का अर्थ होगा स्वीकार करते हैं। वे तो अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात जो अमूल्य सुअवसर हैं उन्हें वे खो देते हैं। अगला श्लोक है। एतत् देशे प्रतुसस्य सकाशाद अग्रज जन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीव्यां सर्व मानवा। अन्वय से देखो। एतत् देशे प्रतुसस्य, एतत् देशे का अर्थ होगा इस भारत देश में, प्रसूत का अर्थ होगा जन्मे हुए, इस भारत देश में जन्मे हुए, अग्रजन्म का अर्थ होगा श्रेष्ठ जन्म, महापुरुषों के, सकाशात का अर्थ होगा पास से, इस भारत देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ जनों, महापुरुषों के पास से, पृथ्वीव्याम, पृथ्वीव्याम का मतलब है संसार के, सर्व मानवा का अर्थ होगा सभी मानव को, सभी मनुष्यों को, इस पृथ्वी के, संसार के सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम, चरित्र की, शिक्षेरण का अर्थ होगा शिक्षा प्राप्त करते थे। किन से प्राप्त करते थे? पृथ्वी के सभी मानव, जो अग्रजन, जो पूर्व में जो पहले श्रेष्ठ जन, महापुरुष जन्मे हुए हैं, उनसे भारत के, संसार के सभी मनुष्य, भारत के अलावा संसार के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। श्लोक एक बार वापस देख लेंगे। एतत् देशे प्रत्युसस्य, इस देश में जन्मे, इस भारत देश में जन्मे हुए, अग्रजन्म का अर्थ होगा श्रेष्ठ जनों, महापुरुषों के, सकाशात पास से, संसार के, पृथ्वीव्याम का अर्थ होगा संसार के सर्व मानवा, सभी मानव, सभी मनुष्य स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला श्लोक देखेंगे। अपि स्वर्णमयी लंका में ने मे रोचते लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च सर्वाद अपि गरीयसी। श्लोक समझेंगे। ये सबसे पहले ये श्लोक है कि ये श्री राम लंका की जो सुंदरता है, जो सोने की लंका बनी हुई है, उसकी सुंदरता को देखकर कहते हैं। अब आप अन्वय से देखेंगे। लक्ष्मण कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, अपि मतलब भी, सोने से बनी हुई भी, लंका मतलब यह लंका, ने में रोचते मुझे रुचिकर नहीं लगती। क्या बोल रहे हैं श्री राम कि सोने से बनी हुई ये लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती उन्हें? क्योंकि जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि च हम बीच में ले लेंगे यहाँ, और जन्म देने, और जन्मभूमि जो मातृभूमि है, एक तो जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, और दूसरी ये मातृभूमि है, सर्वाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी, गरीयसी का अर्थ होगा बढ़कर होती है। इसीलिए श्री राम को सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती। वापस देख लेंगे श्लोक का अनुवाद कि नंबर से लेंगे। लक्ष्मण कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, अपि मतलब भी, लंका मतलब यह लंका, ने में रोचते, में का अर्थ होगा मुझे, मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि
जो जननी है जन्म देने वाली माँ, और जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अगला श्लोक देखिए। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलम कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम सब निकटम स्थितम। श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तो इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो देखिए श्लोक का अनुवाद नंबर से लेंगे। राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल मतलब कल्याण, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि, राष्ट्र दृष्टि का अर्थ होगा राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्र की जो भावना, जो राष्ट्र का कल्याण करने वाली दृष्टि है, जो राष्ट्रीय दृष्टि है, उसे मैं नमस्यामो, अहम का अर्थ होगा यहाँ नमस्या में मो का अर्थ है मैं, नमस्याम का अर्थ होगा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यया विना, जिसके बिना, सब निकटम स्थितम, अपने पास स्थित, अपने निकट स्थित, राष्ट्र को भी, राष्ट्रम का अर्थ होगा राष्ट्र को भी, न पश्यन्ति नहीं देख सकता। राष्ट्र जो दृष्टि है, अगर राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तो वो अपने पास स्थित जो राष्ट्र है उसको भी वो नहीं देख सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अगला श्लोक है। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवनम आवर्ते राष्ट्रम एकम निद्यते। सीधा सीधा ही है ये श्लोक, इसका अन्वय। तो सबसे पहले समान संस्कृति मता, समान संस्कृति मानने वाले लोगों की, समान संस्कृति वाले लोगों की यावती, जहाँ तक, पितृ पुण्यभू, पितृ मतलब पावन पितृभूमि है, पावन पुण्य भूमि है, तावती मतलब उतनी, भुवम आवृत्ते, भुवम मतलब धरती को, आवृत्ते मतलब ढककर, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र निध्यते कहलाता है। कि समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पितृभूमि है, पावन मातृभूमि है, उतनी धरती को ढककर एक राष्ट्र कहलाता है, एक राष्ट्र बनता है। अगला श्लोक है। पितृभुवत्वं पुण्यभुवत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वस्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाहर्ति। इसको भी नंबर से देखिए। पितृभुवत्वम मतलब पिता की भूमिका, पुण्यभुवत्वम माता की, भारत माता की भूमिका, पावन भाव, ये दोनों, द्वयम मतलब ये दोनों, पावन भाव, यस्य न विद्यते, जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं होता है, जिस व्यक्ति के पास नहीं होते हैं, उसके हृदय में ये भाव नहीं होता है, तस्य मतलब उसका, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र पर, स्वत्वम, स्वत्व मतलब अधिकार, स्वामी होने का अधिकार, भवितुम ने किलारहर्ति, भवितुम का अर्थ होगा वास्तव में, किलारहर्ति का अर्थ है योग्य नहीं है, उस व्यक्ति का उस राष्ट्र पर अधिकार संभव नहीं है या वास्तव में योग्य नहीं है। कि जिस व्यक्ति में, श्लोक को वापस देख लेंगे, पितृभुवत्वम पिता की भूमिका, पुण्यभुवत्वम माता की भूमिका, भारत माता की पावन भूमिका, ये दोनों भाव जिसके हृदय में विद्यमान नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र पर स्वत्वम का अर्थ होगा स्वामी होने का अधिकार वास्तव में योग्य नहीं है, अर्थात वो उस भूमि को अपना स्वयं का नहीं बता सकता जब तक कि उसके मन में मातृभूमि का और पितृभूमि का पावन भाव नहीं होगा। अगला श्लोक देखेंगे। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीया स्तु राष्ट्रिया। अन्वय से देखेंगे इसको। राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्रियान का अर्थ होगा राष्ट्र के निवासियों का, अवलंब्य का अर्थ होगा सहारा लेकर ही, राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्रीय का अर्थ होगा राष्ट्र के लोगों का, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर ही, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र की उन्नति, उत्थान का अर्थ होगा उन्नति और पतने का अर्थ होगा अवनति या पतन होता है। राष्ट्रीय मतलब भारत, जो राष्ट्र के निवासी जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं, उनका सहारा लेकर ही एक राष्ट्र की उन्नति या उसका पतन होता है। इसलिए भवता तस्मात् सदैव शिक्षणीया
राष्ट्रिया तु, ये तु जो है हम इसको बाद में ले लेंगे, इसलिए भवत मतलब आपके द्वारा या आपका, तस्माद मतलब उन्हें, किन्हें, भारत के राष्ट्र के निवासियों को, राष्ट्रीय का अर्थ होगा राष्ट्रियों को, राष्ट्र के निवासियों को, तु मतलब तो, शिक्षणीय, सर्वदा शिक्षणीय का अर्थ होगा सदैव शिक्षित होना चाहिए। अगर लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो राष्ट्र की उन्नति, उसके उत्थान में अपना पूरा सहयोग देंगे, और अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो वो राष्ट्र का पतन ही करेंगे। इसलिए श्लोक कहना चाहता है कि सबको शिक्षित होना जरूरी है। अगला श्लोक है विद्या शस्त्रम चे शास्त्रम चे द्वे विद्ये प्रतिपत्ये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अन्वय से लेंगे। विद्या मतलब ज्ञान प्राप्ति की, जो दो विद्याएं बताई गई है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए शस्त्र मतलब हथियार, च मतलब और, शास्त्रम चे और शास्त्र विद्या जो किताबी ज्ञान है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की ये द्वे मतलब दो विद्याएं होती हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा, हथियारों के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा करके ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा तब हमें शास्त्र ज्ञान की, जो किताबी ज्ञान है, जो किताबें हैं, जो पुराण हैं, उनकी चर्चा की करनी चाहिए। तो दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं विद्या प्राप्ति की, एक शस्त्र विद्या, शस्त्र मतलब की हथियार, और दूसरा शास्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान।